हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आशा करते हैं आप सब लोग अपनी जगह पर कुशल मंगल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। सो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। Before starting the topic, we will discuss about some instructions. Every time you have some instructions, so this time also you have some instructions. The instructions are, in between this video you have some questions for you. For solving the question, first you have to give the heading at the top of the page. Your heading is extra questions part first. And your index heading is extra question part first. Do all the work in your fair notebook and send me on Monday between 8 AM to 1 PM only on WhatsApp. Kindly follow all the instructions very carefully. इसी वीडियो के बीच में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें आपको अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है और मंडे को सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में सेंड करना होगा। क्वेश्चंस करते वक्त आपको जो हेडिंग लगानी है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट लगानी है और इंडेक्स में आपको लिखना होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। ये आपका रहेगा वर्क जिसे आपको मंडे को सेंड करना होगा सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। So today's we are covering the objectives are, first we will define the computer, definition of computer, then types of computer, uses of computer, characteristics of a computer and limitation of computer. So these topics today's we are covering. So let's start with the topic. Before starting the topic, first take your questions. So today's questions for you, the questions are, first you have to solve this question in your fair notebook and send the answer on Monday between 8 to 1 PM. And the questions are, first question is, write short note on any 5 fields where computer are used. And the second question is, write the name of first supercomputer of India. तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी 5 जगह जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है उन जगहों के नाम लिखने हैं और उनके बारे में 2-2 लाइंस लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इनके जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर ही आंसर भी मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे सारे इंस्ट्रक्शंस को वेरी केयरफुली आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज अ कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूजर एंड परफॉर्म ऑन दैट। आफ्टर देन इट विल प्रोवाइड द आउटपुट। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हम जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारी डिवाइसेस मिल जाती है, लाइक टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, लाइट, फैंस। ये सारे के सारे चीज़ें जो होती है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही होती है। लेकिन उसी तरीके से कंप्यूटर जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर का जो कार्य है वो भी अलग अलग है। अलग कैसे है ये क्या करता है कि ये डेटा कलेक्ट करता है यूजर से और उसका जो CPU होता है उसके ऊपर वो कार्य करता है और एट लास्ट में वो अपने को आउटपुट रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं कौन होता है ये यूज़र। तो सबसे पहले जो है अपने पास यूज़र वो होता है जो उस समय कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को चला रहा होता है उसे अपन कहते हैं यूज़र। नेक्स्ट चीज़ है डेटा। कंप्यूटर के अंदर जितने भी अपनी फाइल्स, फोल्डर, सॉफ्टवेयर, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, जितनी भी चीज़ें होती है ये सभी डेटाज ही कहलाते हैं। ये सभी को अपन डेटा कहते हैं। लाइक अपने पास अगर कोई फाइल है, वर्ड फाइल है, PDF फाइल है, एक्सेल फाइल है, PPT है, ये सब अपने एक तरह से फाइल के प्रकार हो गए।
उसी तरीके से अगर अपने पास इमेजेस है तो इमेज अपने पास जेपीजी के फॉर्मेट में हो सकती है, पीएनजी के फॉर्मेट में हो सकती है। अगर अपने पास ऑडियो है एवीजी के फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो है MP4 के फॉर्मेट में हो सकता है, MPEG के फॉर्मेट में हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग डेटा के जो होते हैं वो प्रकार बहुत सारे होते हैं, उन्हीं को अपन कहते हैं डेटा। इट परफॉर्म 4 प्राइमरी ऑपरेशंस एंड द ऑपरेशंस आर, द फर्स्ट ऑपरेशन इज इनपुट। इनपुट मीन्स एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, जिसमें क्या होता है कि डेटा इनपुट के रूप में CPU लेता है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन डेटा। जो भी डेटा इनपुट दिया गया है उसके ऊपर CPU जो है वो अपना कार्य करता है। नेक्स्ट इज आउटपुट, प्रेजेंटिंग द रिजल्ट। जो भी इनपुट दिया गया है उसके ऊपर CPU ने अपना प्रोसेसिंग किया है और एट लास्ट में अपने को आउटपुट प्रोवाइड किया गया है। एंड नेक्स्ट थिंग इज स्टोरेज, सेविंग द डेटा, जिसमें क्या होगा, इनपुट देने के बाद CPU तक ले जाने का जो कार्य किया गया है वो मेमोरी के थ्रू हुआ है, क्योंकि मेमोरी ही है जो इनपुट से लेकर CPU तक डेटा को लेकर गई है और वापस CPU से लेकर आउटपुट तक डेटा को जो लेकर गई है वो कार्य सारा का सारा एक स्टोरेज डिवाइस ने किया था जो कि एक मेमोरी थी। ये होता है हमारा स्टोरेज। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। Computer mainly are divided in 2 parts. One is classification based on application and another is classification based on size. So let's start with classification based on application. Again it will divide into 3 parts. The parts are analog computer, digital computer and hybrid computer. Analog computers, these computer does not calculate data but directly work on physical quantities. For example, जो हमने पहले के थर्मामीटर्स देखे होंगे या फिर ब्लड प्रेशर जो मशीन थी वो देखी होंगी, जिनके अंदर क्या होता है कि एक मरकरी पारा जो अप और डाउन होता रहता है बॉडी के टेम्परेचर के साथ, जिसमें ये हमें कोई आउटपुट तो प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को देखते हुए ही ये जो है अपना मरकरी जो थी वो अप डाउन होती रहती है। वही ये इसी के एग्जाम्पल थे अपने एनालॉग कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर वर्क अपॉन डेटा, दे वर्क अपॉन द डेटा विच आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। तो ये जो काम करते हैं ये क्या करते हैं, 0 और 1 के रूप में ही अपना कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने सिग्नल्स पे जो लाइट्स देखी होगी जो क्या होती है 0 के रूप में ही होती है या फिर 8 के फॉर्म में होती है, जिसमें डिजिटल में क्या होगा कि ये जो डेटा है अपना वो 0 या फिर 1 के फॉर्मेट में ही करता है। जिसके एग्जांपल अपन और भी देख सकते हैं, लाइक आजकल के हमारे जो मीटर्स आते हैं, चाहे वो कार के मीटर्स हो, बाइक के मीटर हो या इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर्स होते हैं उनके अंदर अपन देख सकते हैं। तो ये जितने भी अपने डिजिटल मीटर होते हैं ये सारे के सारे इसी डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, जो अपना डेटा जो होता है वो बाइनरी डिजिट के अंदर प्रोवाइड करता है। और बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1 की वैल्यू के अंदर ही डेटा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। इसके अंदर क्या होता है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का ही मिक्सचर्स होता है, जिसमें क्या होता है कि ये लाइक एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि आजकल की जो अपनी ब्लड प्रेशर की जो मशीन है या जो अपने अभी जितने भी ये थर्मामीटर्स वगैरह आ रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि वो बिना बॉडी को टच किए ही वो दूर से ही उसको कैप्चर करके जो भी अपना आउटपुट होता है वो दे देता है। जिसमें क्या करेगा वो, एग्जाम्पल के तौर पे देखें अपन तो आजकल का जो अपन ने इस लॉकडाउन में जो थर्मामीटर देखा है, जिसमें क्या होता है कि विदाउट बॉडी को टच किए ही दूर से ही वो क्या करता है उसकी फ्रिक्वेंसी को गेट करता है। मीन्स जिसमें क्या हो गया, वो एनालॉग का उसने काम कर लिया और जैसे ही वो बॉडी के टेम्परेचर को एक्सेप्ट करता है और अपने को एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जो इसकी स्क्रीन होती है वहाँ पर वो बाइनरी डिजिट के अंदर अपने को आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये अपना हो गया डिजिटल कंप्यूटर। तो इन दोनों के ही मिक्सर से जो बनता है वो अपना कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। द नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। तो साइज के हिसाब से इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अपना माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज एंड लेस कॉस्ट।
दे आर यूज एट होम, स्कूल। अ माइक्रो कंप्यूटर हैव अ सिंगल CPU। इसमें क्या होता है कि एक तो कॉस्टली भी कम होते हैं, इनकी साइज़ भी छोटी होती है और ये घर, स्कूल, ऑफिस वगैरह पे यूज़ होते हैं और इनके अंदर CPU एक ही CPU होता है। इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो एक ले सकते हैं अपन डेस्कटॉप। दे आर ऑपरेट बाय द प्लेसिंग देम ऑन डेस्क और अ टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं लैपटॉप। दिस कंप्यूटर लुक लाइक अ ब्रीफ केस। नेक्स्ट इज पाम टॉप, जिसमें क्या होता है कि एक हथेली के ऊपर ही अपना जो कंप्यूटर है वो आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अपन देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन, एक नोटबुक हो गया अपना, ठीक है। नोटबुक क्या होता है, छोटा रूप है अपना लैपटॉप का। एक अपन देख सकते हैं टैबलेट। टैबलेट क्या होता है, थोड़ा सा मोबाइल से बड़ा जो होता है वो अपना होता है टैबलेट। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर्स। दे आर ऑफ मीडियम साइज। दे आर मोर पावरफुल, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से एक तो महंगे होते हैं और उनसे थोड़े फास्ट काम कर सकते हैं। ये मेनली अपन को कहाँ मिल सकते हैं, या तो अपने ऑफिस में मिल सकते हैं या फिर बैंक्स वगैरह में मिल सकते हैं, जहाँ पर अपने को काम जो होता है वो फास्ट करना होता है, वहाँ पर अपने को ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। दे आर वेरी लार्ज इन साइज। दे हैव ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी कंपेयर टू मिनी और माइक्रो। ये क्या होते हैं, एक तो बड़े बड़े होते हैं, ये लार्ज होते हैं और इनकी जो कैपेसिटी होती है, जो पावर होता है, ये मिनी और माइक्रो से ही ज़्यादा होते हैं, जिन्हें अपन मेनली बड़ी जगह पर देख सकते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, या फिर रिसर्च के लिए अपन देख सकते हैं, वहाँ अपने को मिल सकते हैं। मेनली जहाँ पर एक साथ कई लोग काम कर सकते हो एक ही सिस्टम को यूज़ करते हुए, और वो अपने अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट कंप्यूटर के ऊपर जब काम करते हैं। जैसे एग्जांपल एक और ले सकते हैं अपन सर्वर के ऊपर क्या होता है कि अपना एक कंप्यूटर होता है और उसके ऊपर दूर से दूसरे जो लोग होते हैं वो सब उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो कैटेगरी है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द लार्जर इन साइज। ये साइज में भी बहुत बड़े होते हैं। दे आर पावरफुल इन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी, और ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। इनका जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और जो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, परम। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो कई अलग अलग जगहों पर यूज़ होते हैं। जैसे कि एक है अपने पास एट होम, घर में अपन उसका क्या कर सकते हैं, लाइक ऑनलाइन स्टडी है वो अपन कर सकते हैं। अगर अपने कोई इवेंट्स है उसकी लिस्टिंग करनी है उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। घर का बजट बनाना है उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उसका यूज़ हो जाएगा वो हो जाएगा अपना इन मेडिकल फील्ड, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल में अपन यूज़ कर सकते हैं। कई सारी जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें लेने के लिए, या फिर पेशेंट का जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज इन एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन फील्ड में अपन क्या कर सकते हैं, बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हो सकता है, स्कूल के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हो सकता है, ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए यूज़ ले सकते हैं, और उसके अलावा अपन जो है साइंटिफिक रीजंस के लिए भी यूज़ ले सकते हैं। जितने भी अपने रिसर्च सेंटर हो गए वहाँ पर भी इसका यूज़ लिया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज इन बिजनेस को सेमिनार्स लेने के लिए हो गया, या फिर बिज़नेस का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हो गया। इन सब चीज़ों के लिए जो है अपन वो कंप्यूटर्स का यूज़ ले सकते हैं। यही हमारा जो आज का क्वेश्चन था उसी का आंसर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, और सेकंड का जो आंसर है कि जो सुपर कंप्यूटर था इंडिया का वो है अपना परम। तो ये अपने दोनों के आंसर्स हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। Nowadays computer is playing a main role in everyday life. It has become the need of people, just like a television, telephone or other electronic device at home. It solves the human problems very quickly as well as accurately. कंप्यूटर जो वो क्या करता है कि आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, फिर चाहे वो टीवी के जैसे हो या फिर फ़ोन की जैसा हो, या फिर किसी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके ऊपर जो कंप्यूटर का जो काम है वो बहुत ही फास्टली और एक्यूरेटली
ये अपना जो काम है ह्यूमन का जितना भी एफर्ट्स होते हैं उनको ईजी करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अपने पास वो है स्पीड। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। इसकी जो है पलक झपकते ही ये अपने सामने किसी भी आंसर को ले आता है और उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा होगी, बिल्कुल एक्यूरेट उसका आंसर जो है वो अपने सामने लाकर रख देता है। नेक्स्ट होता है डिलीजेंसी। डिलीजेंसी में क्या होता है कि ये बिना थके हुए, बिना रुके हुए कंटिन्यूसली ये अपना जो काम है वो कर सकता है। और नेक्स्ट जो है वर्सेलिटी, जिसमें क्या होगा कि ये अलग अलग फील्ड्स पर काम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि ये स्कूल में काम लिया जा सकता है, ऑफिस में, होम हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अलग अलग फील्ड्स में जब ये काम में यूज़ होता है इसे अपन कहते हैं वर्सेलिटी। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। इसका जो काम है, इसको जैसे ही अपन ने कोई भी ऑर्डर दे दिया, ये अपना काम जो है वो जल्दी से अपना काम है वो कंप्लीट कर लेता है और अपना समय बचाता है। स्टोरेज, इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अपन बड़ी से बड़ी फाइल को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी इसकी खूबियां हैं, लेकिन हर चीज़ की खूबियों के साथ साथ कुछ कमियां भी होती है। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी क्या है, कुछ उसकी लिमिटेशंस है। तो उसकी जो लिमिटेशंस है वो क्या है, सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है कांट थिंक। ये कुछ भी खुद नहीं कर सकता है। अगर इसको कुछ भी काम करवाना है तो उसके लिए एक यूज़र की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास एक सॉन्ग है और आप उस सॉन्ग को कटिंग करना चाहते हो तो ये खुद उस सॉन्ग को कट करके नहीं दे सकता, उसकी रिंगटोन बना के आपको नहीं दे सकता। आपको खुद को ही वो चूज़ करना होगा कि आपको किस जगह से लेकर किस जगह तक उसकी कटिंग करनी है। तो ये जो है ये खुद अपने आप से कुछ सोच नहीं सकता। नेक्स्ट थिंग है ये कांट फील। इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, ये कुछ सोच समझ नहीं सकता। सेम टू सेम हो के वही चीज़ है इसके अंदर, जो थिंक बिल्कुल सोच नहीं सकता और ना ये कुछ फील कर सकता है। इसको जितना भी मर्जी आप काम करा लो, ये 24/7 जो है वो वर्क करता रहेगा बिना थके, बिना रुके हुए। Thank you. Now we will meet in our next class, and in our next class we will take some new topics. The topics are computer generation, type of software and computer devices, और उसी के साथ साथ में कुछ और भी। तो आज का जो आपका काम है वो आपका वर्क यही है। इसी वीडियो के बीच में आपके लिए 2 क्वेश्चन थे, उन 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर वो सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसको मंडे तक मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में उन्हें सेंड करना है। यही है आपका आज का काम। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।